जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22 दिनों से हिरासत में हूँ। मुझ पर हर तफ्तीशी अफसर ने तशद्दुद किया है। झूठे मुकदमे बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। ना घर वालों से बात करने दी जा रही है, ना वकील से बात करने दी जाती है और ना मीडिया से। ये कहा गुज़श्ता रोज़ अदालत में अनमोल अल मारूफ पिंकी ने। अदालत में भारी सिक्योरिटी से ज़्यादा मीडिया, शोर शराबा, चेहरे पर वही कपड़ा डाला गया था। बार बार अनमोल और पिंकी कहती रही कि कपड़ा हटाएं, मेरा दम घुट रहा है। थोड़ी देर के लिए कपड़ा हटाया जाता था, फिर डाल दिया जाता था, और जब वो बात करने लगती थी तो पुलिस वाले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, ऐसा लग रहा था कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत शोर मचाना शुरू कर देते थे और पिंकी की आवाज़ उस शोर में दब जाती थी। मेरा ख्याल है अगली मरतबा बैंड बाजे वालों को लाएं, बैंड बाजा भी आएगा ताकि पिंकी बोलने लगे तो उधर से बैंड बाजा बजने लगे, पुलिस वालों को शोर मचाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मज़ीद रिमांड दे दिया अदालत ने। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले दो अकवाले ज़र्री भी सुनते जाइए। एक कौले ज़र्री कि अब अनमोल पिंकी का मुकदमा जेल में चलेगा, जेल में अदालत लगेगी। जज साहब जेल में अदालत सजाएंगे जहां पिंकी को बुलाएंगे और फिर सारा केस चलाएंगे। क्यों ऐसा हुआ है इस पर मज़ीद बताता हूँ, क्यों हुआ है तफसील बताता हूँ। और दूसरा कौले ज़र्री, कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम पर्दे में रहने चाहिए। ज़ियाउल हसन साहब सिंध के वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं, पिंकी को तमाशा बनाओ, पिंकी और उसके ख़ानदान और उसके लेफ़्ट राइट वालों को पूरे ज़माने में उनको रुसवा करो, बेइज्जत करो, क्योंकि वो तबका अशराफिया से नहीं है, वो एक मोरा है, वो लोअर मिडिल क्लास की वो लड़की है जो ख्वाब सजा कर आई थी कुछ बनने के लिए। एक के बाद एक शादी और एक के बाद एक, वो क्या कहते हैं, फिल्म नुमा, या क्या नाम इस्तेमाल करूं, क्या लफ्ज़ बोलूं इन पिंकी के खामदों के लिए। गैरत नामी चीज़ जब मिट जाती है, गैरत नामी शय जब निकल जाती है तो फिर पिंकी के खामद रह जाते हैं। तो पिंकी चूँकि गरीब है, उसका ताल्लुक तबका अशराफिया से नहीं, लिहाजा उसको कदम कदम पर रुसवा करो। लेकिन जो कोकेन पीने वाले हैं, ये जो चरसी भंगी बड़े हैं, ये जो बड़े ये जहाज़ हैं, ये जो बड़े नशा करने वाले हैं, इनके नाम पर्दे में रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त तो सिर्फ उनकी है। पिंकी की तो इज़्ज़त कोई नहीं, उसके माँ बाप की भी कोई इज़्ज़त नहीं, उसके लेफ़्ट राइट्स वालों की भी कोई इज़्ज़त नहीं। और ज़ियाउल हसन साहब अगर किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसी बात करते तो अब तक वजारत से इस्तीफ़ा ले लिया जाता कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की कि उनके नाम पर्दे में रहने चाहिए। और भाई, पर्दे नशीनों की वजह से ही तो यहाँ तक ये मुल्क पहुँचा है। ये पर्दे फाड़ो, अब पर्दे फटेंगे एक दिन, असल चेहरे आएंगे सामने। पर्दे में रहने चाहिए। और मुआशरा, वो भी ठीक कह रहे हैं ज़ियाउल हसन साहब, मुआशरा कौन सा है? पिछले 5 दिनों का आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, 5-6 दिनों का, सिवाय चंद घंटे ये जो साइफ़र की ओरिजिनल कापी वो अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने जारी की है, वो चंद घंटे साइफ़र होता रहा सोशल मीडिया पर। लेकिन पिछले इन चंद घंटों को निकाल कर पिछले 5-6 दिनों का देख लें। आला हज़रत ट्रंप का दौरा बीजिंग, और फिर अमेरिका ईरान मामलात और मुल्की मामलात और सारे मामलात गायब। सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा था? अनमोल अल मारूफ पिंकी। क्यों भला? भाई, ये जो मुर्दार खाने वाली चीलें और गिद्धें हैं जो सोशल मीडिया पर बैठी रहती हैं हर वक्त, व्यूज़ के चक्कर में, डॉलरों के चक्कर में और अपनी रेटिंग ब्रेकिंग के चक्कर में, इनको कोई मौजू तो चाहिए था ना, कोई जिस्म चाहिए था ना जिसको नोचते। तो वो पिंकी का जिस्म मिल गया। चंद दिन इस जिस्म को नोचेंगे, फिर अगली पिंकी किसी और फील्ड की, किसी और शोबे की, फिर वहाँ। अब आप सोशल मीडिया पे देखें, मोटे मोटे मुँहों वाले, लंबी लंबी तोंदों वाले, अजीबो गरीब जानवर नुमा इंसान बैठे। मैं बताता हूँ पिंकी का असल किरदार, कौन कौन है सप्लायर, कौन कौन है फलां, कौन किस किस के नाम, फलां एमएनए का बेटा, उसने उधर से पिंकी ने लगाई, इधर से इधर ले गई, इधर से उधर ले गई, डॉलर्स और व्यूज़। ये है वो मुआशरा जिसमें ज़ियाउल हसन साहब जैसे लोगों को ये कहने की जुर्रत होती है कि कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम पर्दे में रहें, पिंकी को रुसवा करो। और ये 78 सालों से यही होता है। जेब कतरे, ये मामूली जेब कतरे, ये मामूली चोर, छित्तर मारो इनको। बड़े डाकू, बड़े चोर, उनके जलसों में, उनके जलूसों में, उनके घरों पर
और उनके डेरों पर उनके आगे नाचो, ये काबिल इज़्ज़त है, ये काबिल तारीफ़ है। पिंकी का कोई आगे पीछे नहीं है ना, फंस गई। पिछले पिंके जो थे वो बच गए, क्योंकि जब वज़ीर दाखिला खुद कह रहा है कि इनसे पर्दा ना हटाओ तो तफ्तीश खेत मिट्टी करनी है। पहले सुन ले, पहले बात कर लेते हैं पिंकी के गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ, फिर आगे बात करते हैं कि जेल में क्यों समात। तो जब पिंकी ने बताया कि मैं 22 दिनों से हिरासत में हूँ, हर तफ्तीशी अफसर मुझ पर तशद्दुद कर रहा है, ना मुझे घर वालों से मिलने दिया जाता है, ना वकील से बात करने दी जाती है, ना मीडिया से बात करने दी जाती है, तो जज साहब बोले, जज साहब ने कहा कि अगर आप पर तशद्दुद हुआ है तो आपने इससे पहले क्यों नहीं बताया अदालत को, दरख्वास्त क्यों नहीं दी। पिंकी बोली, मुझे मारा गया, मुझ पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरों ने तशद्दुद किया और ये बात मैं पहले अदालत को बता चुकी हूँ। जज साहब बोले, किस अदालत को? उन्होंने कहा, एक और अदालत को। जज साहब मुतमईन हो गए कि अच्छा मुझे नहीं बताया। और फिर पिंकी बोली, लोगों के जो बच्चे ओवरडोज की वजह से मर गए 30 साल पहले, पुलिस ने वो भी मुझ पर डाल दिए। मेरे 30 साल पुराने घर भी पहुंच गई पुलिस, मुझ पर कत्ल के पर्चे कर दिए। और फिर पिंकी ने राजा परवेज़ नामी किसी शख्स का नाम लेने की कोशिश की अदालत के बाहर, तो इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों ने इतना शोर किया कि वो पिंकी की आवाज़ दब गई। मैंने कहा ना, बैंड बाजे वालों को लाएं अगली मरतबा और उनको इशारा करें, जो ही पिंकी बोलने लगी इशारा कर दें, वो बैंड बाजे बजाना शुरू कर दें, आपको गले फाड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं। यही इस मुल्क में होता है कि पिंकियों को बदनाम करो, हर गरीब पिंकी को, बेबस, लाचार, और सोशल मीडिया पर बैठी गिद्दें उनका जिस्म नोचे और उसकी आवाज़ दबा दें शोर में। अच्छा, उधर ये भी सुनते जाइए, 2 मुल्ज़मान ने इतराफ़ कर लिया कि अनमोल और पिंकी के लिए कोकेन सप्लाई हम करते थे, फरहान और अब्दुल गनी ने, और कहा है कि पोश इलाकों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हम ये पहुंचाते थे ये सब कुछ। लाहौर पुलिस में, उधर लाहौर में और पंजाब में, जो लाहौर पुलिस में नया कट्टा खुला हुआ है कि अनमोल और पिंकी का साबिक शोर नासर, उसके इंकशाफात सामने आए हैं उसके बारे में कि 2 भाइयों के हमरा लाहौर आया, गेस्ट हाउसेज में शराब के कारोबार से कारोबार शुरू किया, फिर एक दोस्त और बहरोई के साथ मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू कर दिया। नासर से पिंकी की शादी हुई तो नासर ने पिंकी को माहिर कोकेन बना दिया और फिर लाहौर से कारोबार कराची मुंतकिल किया और फिर नासर से इलहदगी हुई और 2021 में तो दूसरे शोर राना अकरम, कोई वो दूसरी शादी की पिंकी ने उससे, फिर वहाँ ये भी अब तफसीलात आई हैं कि बाकू के दौरे भी किए हैं दूसरे शोर राना अकरम, तो बहुत दफ़ा आए गए हैं। पिंकी भी दिसंबर 2018 में कराची से बाकू गई और 3 माह वहाँ रही। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ जो समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई, पिंकी को मुसलसल बात करने से रोका जाता रहा और साफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ साफ़ियों से बदतमीज़ी की गई अदालत में, इनको धक्के दिए गए इससे पहले, और वहाँ शोर शराबा हुआ। जज साहब ने भी हुक्म दिया कि गैर मुतल्लिका लोग निकल जाएं, और फिर अचानक दरख्वास्त आ गई कि अब पिंकी का जेल में ट्रायल किया जाए। क्यों ये दरख्वास्त आई? कि सिटी कोर्ट में या बाकी अदालतों में पेशी ख़तरनाक है, सिक्योरिटी खदशात हैं और इतना हम मैनेज नहीं कर पाते, इतना मीडिया होता है, सिक्योरिटी नहीं रहती, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, पिंकी की जान बड़ी कीमती है, अभी बहुत कुछ निकलवाना बाकी है, तो लिहाजा जेल में ट्रायल किया जाए। दरख्वास्त मंजूर हो गई। जेल के ट्रायल का आप मतलब समझते हैं? अडयाला जेल इमरान खान के ट्रायल की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो खैर अजीब तरह के ट्रायल चल रहे होते हैं, पिंकी के ट्रायल की बात कर रहा हूँ। भला क्यों? इसलिए कि अब ट्रायल होगा जेल में, अदालत लगेगी जेल में, जज साहब आएंगे वहाँ, तो जो वकील जिसको इजाज़त मिलेगी वो अंदर अदालत में जाएगा, मर्ज़ी के वकील, मर्ज़ी की अदालत जेल में, फिर साफ़ी नहीं जा सकेंगे। तो मतलब जो कुछ अदालत में होगा वो सरकारी तौर पर ही जो कुछ बाहर आएगा, दूध को पानी, पानी को दूध बनाकर, सुबह को शाम, शाम को सुबह बनाकर, जो कुछ भी वो बाहर लाना चाहेंगे वो आएगा उनकी मर्ज़ी से। फिर मतलब जो सलूक पिंकी के साथ करो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हिरासत में है ना पिंकी, तो उसके साथ जो भी सलूक करेंगे, मारेंगे, जो नहीं मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, नहीं करेंगे, भूखा रखेंगे, नहीं रखेंगे, भूखा प्यासा रखेंगे, नहीं रखेंगे, अब तो वो आके बता देती है ना। तो उधर जेल में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जिस तरह का ट्रीटमेंट पिंकी के साथ किया जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। जो कुछ मनवाना हुआ मनवा लिया जाएगा या नहीं मनवा लिया जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। जायज़ अदालत अपनी मर्ज़ी की, मतलब जेल में वकील मर्ज़ी के, ट्रायल मर्ज़ी का, गवाह मर्ज़ी के, फैसला मर्ज़ी के, और साफ़ियों का दाखिला बंद। तो और अगर पिंकी ने मिसाल के तौर पे अदालत में
दौरान ट्रायल जिन बड़ों के नाम लिए, जिन सफ़ेद पोशों के नाम लिए, अपना नेटवर्क बताने की कोशिश की, तबका अशराफिया के नाम लिए, तो वो वहीं दब जाएंगे। ज़ाहिर है ना मीडिया होगा वहाँ, ना लोग होंगे वहाँ, ना ऐसे लोग होंगे जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अदालत के या जज के या हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकें मुबैना तौर पर। तो ये सारा मन मर्ज़ी का। तो अब सही उन्होंने इंतज़ाम किया है कि ये जो रोज़ आके बाहर रोती थी कि मुझ पर तशद्दुद होता है, मुझे भूखा प्यासा रखा जाता है या नहीं रखा जाता, या घर वालों से मिला दे में नहीं मिलाया जाता, वकील से बात नहीं करने दी जाती, या कपड़ा हटाओ मेरा दम घुट रहा है, या फ़लाँ का नाम लेना, या मुझे फ़लाँ का नाम लेने का मजबूर किया जा रहा है, फ़लाँ का नाम ना लेने का मुझे कहा जा रहा है, ये सारी बातें अब नहीं होंगी। ये आसान हल है, शॉर्टकट है। सारा कुछ जेल में करो, मनपसंद माहौल, मनपसंद की सारी चीज़ें। और ऊपर से हुकूमत का मूड क्या है? वज़ीर दाखिला सिंध कह रहे हैं कि कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम पर्दे में रहने चाहिए। तो भाई पिंकी को भी पर्दे में ही रहने देते, इस बेचारी को क्यों बेपर्दा किया आपने, और कदम कदम पर क्यों बेपर्दा कर रहे हैं? और आपको पिंकी से दुश्मनी है कि मुंशियात से? आप पिंकी को ख़त्म करना चाहते हैं, सज़ा दिलवाना चाहते हैं सिर्फ पिंकी को, कि मुंशियात को ख़त्म करना चाहते हैं अपने मुल्क से, अपने सूबे से? वो परसों तरसों कहानी फेंकी गई थी ना हुकूमत की तरफ कि ये हुकूमत सिंध ने तहकीकात का आगाज़ किया, हुकूमत सिंध ने तीर मारे, और चूंकि चंद बड़ों के बच्चे भी इसमें शामिल हो गए थे, नशा करने लग गए थे, तो उन्होंने कहा कि ढूंढो, और फिर दायरा कार तफ्तीश वसी हुआ, और फिर कॉलेज पार्टियों में गए और वहाँ ढूंढे और सारा कुछ वहाँ निकाला, और इतना डेटा, इतना सारा कुछ, ये सारा पता लग गया। क्यों कहा जा रहा है कि पर्दे में रहने चाहिए? क्योंकि पर्दे नशीनों के नाम आते हैं। ये कोकेन इस्तेमाल करने वाले कोई आम लोग थोड़ी हैं, इसमें कई शोबेस के लोगों के नाम हैं। मुझे बहुत सारे नामों का पता चला कि ये ही हैं, क्योंकि अभी तक बात कच्ची पक्की है इसलिए मैं नहीं बता रहा। बहुत सारे शोबेस के लोगों के नाम हैं, बहुत सारे सियासतदानों के नाम हैं, बहुत सारे लाहौर के अहम लोगों के नाम हैं, बहुत सारे कराची के अहम लोगों के नाम हैं, बहुत सारे इस्लामाबाद के अहम लोगों के नाम हैं, बहुत सारे मुल्क के अहम लोगों के नाम हैं जो सुने जा रहे हैं। जेल, अब ट्रायल जेल में होगा, चलो ये ख़त्म। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम नहीं आएंगे, वो भी ख़त्म। तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए? फिर छोड़ दें उस बेचारी को भी। हाँ, उससे एक गारंटी ले लें कि आइंदा से तुमने बस नमाज़ें पढ़नी हैं, पक्की मुसलमान हो जा, दीन के कामों में लग जा, बस तेरा सारे गुनाह माफ़। क्योंकि जब आप मुंशियात ख़त्म ही नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि वो पर्दे में रहे, जब वो पर्दे में रहेंगे तो सारा कुछ पर्दे में चलता रहेगा। ये पिंकी नहीं तो कोई और पिंकी आ जाएगी, और अभी भी पता नहीं कितनी पिंकियाँ, कितने पिंकों के कहने पे काम करी जा रही हैं। तो असल पीछे तो वो पिंके हैं ना जिनके आप नाम पर्दे में रखना चाहते हैं। तो ये है सूरत हाल। मुआशरा देखें, पूरी दुनिया और लड़ाइयाँ, झगड़े, ट्रंप, अमेरिका, चीन, रूस, इसराइल, ईरान, सब के ऊपर पिंकी हावी थी। मुर्दे खाने वाली गिद्धें और मुर्दे खाने वाली चीलें जो मौके की तलाश में होते हैं, जो ये इस मुआशरे में कोई गिरता है, बेचारा किसी परेशानी में आता है, ये गिद्धें और चीलें उस पर हमलावर हो जाती। और देखें पुलिस का और अदालत का कितना शफाफ है, इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, खुला ट्रायल। मीडिया का एक तरफ पूरा बननी चाहिए जगह जहां मीडिया आकर बैठे, एक तरफ पुलिस हो, एक तरफ पिंकी को खड़ा करें, वो बोले, सारे अपने हालात बताए, पूरा ओपन होना चाहिए, लोगों के सामने ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल खत्म, फेयर ट्रायल खत्म, और उधर से हुकूमत की विल आपके सामने आ गई कि कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम ना लिए जाए, पर्दे में रहने दिए जाए। तो अब क्या होगा? अब वो कुछ होगा जो हुकूमत चाहेगी, मुबैना तौर पर कह रहा हूँ, वो कुछ होगा जो हुकूमत चाहेगी। और हमेशा से यही होता है। चंद दिन मीडिया, जाहिर है जब खबरें नहीं मिलेंगी, पिंकी किसी अदालत में पेश नहीं होगी, चीज़ें कुछ नहीं होगी, मीडिया में पीछे चला जाएगा, और फिर अपनी मन मर्जी के एक दिन कोई खबर आ जाएगी कि इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया। तो उन लोगों के नाम लाओ जो इस पिंकी के पीछे पिंकी हैं, उनके नाम लाओ जो असल सहूलतकार हैं, उनके नाम लाओ जो बड़े गाहक हैं, उनके नाम लाओ जिनकी वजह से सिर्फ एक शोबे का ये माफिया नहीं है, ये हर शोबे में जो माफियाज हैं उनके नाम लाओ। वैसे पहले कब किसी माफिया को सज़ा मिली कि अब यहाँ भी सज़ा मिलेगी? यही भाई पिंके जो मजबूर पिंकियाँ पिंके होते हैं, वो चंद दिनों के लिए, चंद महीनों, चंद सालों के लिए फंस जाते हैं, उनको तमाशा बना दिए जाते हैं। असल जो बाइज्जत पिंके और पिंकियाँ होती हैं वो मौजें कर रही हैं, कर रहे थे, कर रही हैं और करेंगे।